हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एनजीएस में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित एमसीक्यू रहेंगे। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जाकर उसको ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ये सभी क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, पोरबंदर में हुआ था। कभी कभी इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा की जो उपाधि इनको दी गई थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव की उपाधि थी ये महात्मा गांधी ने दी थी। राष्ट्रीय पिता इनको पहली बार कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। सबसे प्रसिद्ध इनका नारा है करो या मरो का, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में 8 अगस्त 1942 को दिया था, 1942 में दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है तीसरा, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा क्या था? नमक यात्रा का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दांडी मार्च। दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी वो 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को हुई थी। 1930 को हुई थी, और ये कब तक चली थी? ये 6 अप्रैल 1930 को चली थी, ठीक है। इसमें जो सदस्यों ने भाग लिया था वो 78 सत्याग्रही थे, और ये यात्रा जो चली थी वो 385 किलोमीटर तक चली थी। कहाँ से शुरू हुई थी दांडी मार्च? ये अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। नेतृत्व इनका महात्मा गांधी ने किया था। और जो एक आंदोलन का जन्म हुआ था, सबनिया अवज्ञा आंदोलन का, ये इसी दांडी मार्च 1930 से ही इसकी शुरुआत हुई थी या चिन्हित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अब्दुल गफ्फार खां। पांचवा क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के लेखक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के गीत के वो हैं लेखक, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा है, जनगण मन। और जयशंकर प्रसाद की बहुत प्रसिद्ध रचना है कामायनी, ठीक है। प्रेमचंद के गबन गोदाम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालचारी। सातवां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आठवां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किसी एक नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये फिरदौसी की कृति है। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अकबर को जाता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की है। 11वां क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12वां, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो ये किया था इन्होंने तात्या टोपे के सहयोग से किया था ग्वालियर में विद्रोह। इसका आंसर हो जाएगा ए। 13वां क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रंगून में। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये थे बहादुर शाह जफर, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कस्तूरबा बाई। अगला क्वेश्चन है 15वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो ये थे ए ओ ह्यूम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है 17वां, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रामीण स्वायत्तता। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इनकी समाधि जो है वो सासाराम में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह
नगर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लोथल। अगला क्वेश्चन है 20वां, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। 21वां क्वेश्चन है 9 अगस्त 1942 की शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्यवाही 9 अगस्त को की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, काकोरी कांड। ये कब किया गया था? 9 अगस्त को। कभी कभी काकोरी कांड की लूट कब हुई थी, ये डेट भी पूछ ली जाती है, तो 9 अगस्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बात भारतीय भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये मूर्ति पूजा नहीं है, बाकी सभी है, अन्य सभी हैं। अगला क्वेश्चन है 23वां, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1940 का जो अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, उसमें एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग की गई थी। 24वां क्वेश्चन है रणथंभौर क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये एक राजपूत दुर्ग था रणथंभौर। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे? तो 25वें का जो आंसर हो जाएगा सी, ये विवेकानंद थे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। 26वां क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 26वें का आंसर हो जाएगा डी, इनको बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 27वां क्वेश्चन है इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 27वें का ए, भगत सिंह ने दिया था इंकलाब का नारा। अगला क्वेश्चन है 28वां, लोधी वंश का संस्थापक है? तो लोधी वंश के जो संस्थापक हैं 28वें का आंसर हो जाएगा सी, बहलोल लोधी। वंशों को आपको जरूर याद रखना है, एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है यहाँ से। 29वां क्वेश्चन है मापतौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो 29वें का आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अगला क्वेश्चन है 30वां, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, ये सासाराम में है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 31वां क्वेश्चन है महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? 31 का आंसर हो जाएगा बी, राजा जयपाल। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन है कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा 32वें का आंसर हो जाएगा ए, चरक। ये चरक संहिता भी लिखी है इन्होंने, तो इसका जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। ठीक है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन है राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो 33वें का आंसर हो जाएगा बी, एलोरा। अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन है सती प्रथा के विरुद्ध कदम किस मुगल शासक ने उठाए थे? तो 34वें का आंसर हो जाएगा बी, अकबर ने। अगला क्वेश्चन है 35वां, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो 35वें का आंसर हो जाएगा बी, नंदवंश। ठीक है, क्रम भी याद रखना है आपको, राजवंशों में, वंशों में क्रम जरूर याद रखना है, क्रम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। 36वां क्वेश्चन है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क, एक तो सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। ठीक है, तो 36वें का जो आंसर हो जाएगा, 36वें का आंसर हो जाएगा बी, ये नरसिंह देव ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, और ये कौन सूर्य मंदिर कहाँ है ये भी पूछा जाता है। तो 37वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्वशासन यानी कि होम रूल आंदोलन को शुरू किया था? 37वें का आंसर हो जाएगा, 37वें का आंसर हो जाएगा बी, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने हराया था। 38वें का आंसर हो जाएगा बी, इब्राहिम लोदी को हराया था। किस शासक ने कौन से युद्ध में किसको हराया या कौन जीता था ये भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखना है आपको। 39वां क्वेश्चन है किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की यात्रा की थी? इसका आंसर हो जाएगा 39वें का आंसर हो जाएगा डी,
1930 में। अगला क्वेश्चन है 40वां, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? किस वंश का कौन सा शासक है प्रथम और कौन सा है अंतिम, ये जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, इनमें भी क्रम पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना है। 40वें का आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रकूट वंश के थे अमोघ वर्ष प्रथम। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने जो पृथ्वीराज चौहान को हराया था, 41वें का आंसर हो जाएगा बी, ये तराइन का द्वितीय युद्ध था जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 42वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने देवगिरी पर विजय किस वर्ष प्राप्त की थी? तो 42वें का आंसर हो जाएगा सी, 1296 में। अगला क्वेश्चन है 43वां, अकबर ने 1569 ईस्वी में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? 43वें का आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र। 44वां क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस कलाकार को नाजिर उल उसकी उपाधि दी थी? तो 44वें का आंसर हो जाएगा डी, उस्ताद मंसूर को दी थी। 45वां क्वेश्चन है, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का अनुवाद फारसी में किसने किया था? किस ग्रंथ का अनुवाद फारसी में या फिर उर्दू में या फिर हिंदी में किसने किया है या अंग्रेजी में किसने किया है? तो ये जरूर पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को जरूर याद रखना है। तो 45वें का आंसर हो जाएगा सी, ये किया था मौलाना सौरी ने। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन हर्यक वंश का शासक नहीं है इसमें? तो 46वें का आंसर हो जाएगा डी, ये काकवर्ण नहीं है। काकवर्ण क्या है? ये शिशुनाग वंश का शासक था काकवर्ण। ठीक है, बाकी अभी जो नागदशक है, उदयनीय, मुंड है, ये क्या है? मत्स्य पुराण के अनुसार ये हर्यक वंश के शासक हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे? 47वें का आंसर हो जाएगा बी, ये थे सचिंद्र नाथ सन्याल। ये 1924 में इस संगठन की स्थापना कानपुर में हुई थी। क्रांतिकारी जो संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में कानपुर में। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति रजिया के शासनकाल में अमीर शिकार के रूप में हुई थी? तो 48वें का आंसर हो जाएगा सी, बलवन की हुई थी। अगला क्वेश्चन है 49वां, कैप्टन हॉकिंस भारत में किस राजा के दरबार में आया था? तो इस 49वें का आंसर हो जाएगा बी, यह आया था जहांगीर के समय में। बहुत ज़्यादा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 50वां क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? तो सर्वप्रथम जो विधि संहिता बनाने वाला राजा था, 50 का आंसर हो जाएगा, 50वें का आंसर हो जाएगा ए, ये हम्बुराबी था। अगला क्वेश्चन है 51वां, गुलाबों की लड़ाई हुई थी? तो 51वें का आंसर हो जाएगा, गुलाबों की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड में, इसका आंसर हो जाएगा सी। 52वां क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो 52 का आंसर हो जाएगा बी, ये मार्शल ने दी थी। सिंधु सभ्यता का नाम जो सर्वप्रथम दिया था वो मार्शल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 53वां, हर्षवर्धन पुत्र था? तो हर्षवर्धन किसका पुत्र था? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रभाकर वर्धन का। ठीक है, 53वें का क्या हो जाएगा आंसर? डी। 54वां क्वेश्चन है, किस वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 54 का जो आंसर हो जाएगा ये है बी, साल नामक वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है 55वां क्वेश्चन है, लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो 55वें का आंसर हो जाएगा सी, ये बलवन ने किया था। इस तरह के क्वेश्चन भी जरूर पूछे जाते हैं और ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बार बार पूछा जाता है। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की थी? 56वें का आंसर हो जाएगा, 56 का आंसर हो जाएगा डी, ये की थी मोहम्मद तुगलक ने।
सांकेतिक मुद्रा जो थी ये मोहम्मद तुगलक का एक असफल प्रयास था जो कि 1329 और 30 में प्रचलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 57वां। अकबरनामा कितने खंड हैं? अकबरनामा के कितने खंड हैं? तो 57 का जो आंसर हो जाएगा ए। ये 3 खंड हैं इसके। ठीक है, अकबरनामा लेखक जो अब्दुल फजल हैं और इस ऐतिहासिक ग्रंथ में आईने अकबरी तृतीय खंड है। ठीक है, अकबरनामा जो है इसमें 3 खंड हैं और इसके जो लेखक हैं ये हैं अब्दुल फजल। ठीक है, आईने अकबरी इसका तृतीय खंड है। 58वां क्वेश्चन है लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? तो 58वें का आंसर हो जाएगा ए, ये था किफायत उल्लाह। अगला क्वेश्चन है 59वां। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने दिया था? जितने भी चार्टर या वो हैं इनको आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन जरूर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो 59 का जो आंसर हो जाएगा बी, ये किया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अगला क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो 60वें का आंसर हो जाएगा बी, 1911 में। 1911 में किया गया था क्योंकि बंगाल का जो विभाजन था 1905 में राष्ट्रीयता के विकास को रोकने के लिए किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन जो वो फैल गया था और 1911 में इस विभाजन को रद्द कर दिया गया था। 61वां क्वेश्चन है पूना के चापेकर बंधुओं ने किस अंग्रेज की हत्या की थी? तो 61 का जो आंसर हो जाएगा ये है डी, ये की थी कर्नल रैंड की। अगला क्वेश्चन है 62वां। चौरी चौरा कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 62 का जो आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड रीडिंग। चौरा चौरी जो कांड हुआ था वो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड रीडिंग थे। 63वां क्वेश्चन है जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, अमृतसर में। और जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है 64वां। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल स्थित है। तो 64 का आंसर हो जाएगा डी, ये कहाँ है? गुजरात में। लोथल बहुत प्राचीन ये बंदरगाह है, ये कहाँ है? गुजरात में। 64 का आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है 65वां। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान महावीर के बचपन का नाम है? तो भगवान महावीर के बचपन का नाम है, इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्धमान। ठीक है, सिद्धार्थ जो नाम है बचपन का वो है महात्मा बुद्ध का, ये बुद्ध का नाम है। ठीक है, और महावीर का है वर्धमान। 66वां क्वेश्चन है एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो 66वें का आंसर हो जाएगा सी, ये महाराष्ट्र में है एलोरा की गुफाएं। 67वां क्वेश्चन है चारों वर्णों का प्रथम बार उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो 67वें का आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में चारों वर्णों का प्रथम बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ किया गया है? ये 10वें मंडल में किया गया है, 10वें मंडल में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 68वां क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो 68वें का आंसर हो जाएगा सी, चंदेल शासकों। अगला क्वेश्चन है 69वां क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये था हरिसेन। अगला क्वेश्चन है 70वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके समकालीन थे? कौन किसके दरबारी थे, किसके समकालीन थे? ये भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, इसको भी आपको टॉपिक को याद रखना है। 70 का जो आंसर हो जाएगा सी है, कनिष्क। वसुमित्र जो थे वो किसके समकालीन थे? ये कनिष्क के समकालीन थे। 71वां और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, तो ये है किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता यानी कि फादर ऑफ द नेशन का संबोधन दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का ए, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, तो ये हमारे 71 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। इस वीडियो को आप पूरी ज़रूर देखें। बहुत